सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के सम्मान के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में भाजपा के आशीर्वाद से हमारी सरकार चल रही है। जोरदार अभिनंदन अपने दोनों वर्गों के लिए। दोनों में कोई फर्क नहीं है। सीमा पे जवान बंदूक लेकर के 24 घंटे अपने देश की सीमाओं की रक्षा करता है। खेत के किसान अपने खेती करें, हर कोई काम अपने अपने ढंग से करे और दुश्मन टेढ़ी निगाह करे तो उसको जमीन में गाड़ने की हिम्मत रखने वाले वो जवानों का हमारे बीच आज जो बुलंद है हौसला है, उस बुलंद हौसले की एक एक ईंट इस बात का जर्रे जर्रे से आवाज दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना अच्छा लगता है। कोई 7 देश बैठे, दुनिया के सबसे ताकत संपन्न देश, उसमें भी जब तक भारत के मोदी जी नहीं आए तब तक चमक नहीं आती है दुनिया के बीच। चमक ये वर्तमान का दौर है। कोई देश आए कोई जाए, सबके बीच भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, इज्जत के साथ हमारे भारत ने जो प्रगति की है। अब हमारे साथ इस दौर के अंदर जब विकास की बात आती है तो मित्रों बताना चाहूंगा, विकास के मामले में हमारी सरकार ने भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय किया था कि हाँ, हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी जिंदगी बदलने के लिए उनके लिए काम करके दिखाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धीरे धीरे करके हमने सबके लिए काम करना चालू किया। आज तो अभी अंदाज लगाओ, कांग्रेस के लोग किस मुंह से कहते हैं, अरे भाई हमारे पे भरोसा करो, हम विकास कर देंगे। अरे भाई इस प्रदेश ने 55 साल भरोसा किया। ये नर्मदा जी हजारों साल से बहती थी, लेकिन नर्मदा के डैम पे किसी डैम को पूरा करने का काम तुमने नहीं किया। कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी निमाड़ के अंदर। अगर आज पूरा क्षेत्र लहला रहा है तो यह भारतीय जनता पार्टी के कारण आनंद आया है। क्या किसान का आनंद देखा है? अभी तो बोनी का समय नहीं हुआ, बारिश शुरू नहीं हुई। मैं अभी लगातार जैसे ही इंदौर के बाद उतरता हूं और ये नर्मदा का पूरा अंचल, कोई खेत खाली नहीं दिख रहा। कपास, क्या कपास है, मालूम पड़ा 1-1 फीट के पौधे हो रहे हैं। मजाक बन रहा, कितना आनंद आ रहा है। मिर्ची के पौधे, अभी तो बोनी हुई नहीं है। ये जो समय बदला, ये हर एक कोई ऐसे नहीं बदल सकता। अब कांग्रेस हाय रे बीजेपी, हाय रे बीजेपी, अरे तुम रोते रहो, किसान आनंद लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। किसान सम्मान निधि अगर पहली बार देने की हिम्मत किसी की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। बिजली 24 घंटे गांव में और 8 घंटे खेतों में। ये कहते थे मजाक है, हो नहीं सकता। अरे वो नहीं हो सकता, वो तुम्हारे समय में 2002-3 के पहले डीजल लेके, डब्बा लेके घूमते थे और फिर भी डीजल नहीं मिलता था। ट्रैक्टर भटकते रहते थे। ट्रैक्टर के पहिए से इन्वर्टर चला करके सिंचाई करना पड़ती थी, जनरेटर चलाना पड़ते थे, कहां से बिजली कैसे लाना पड़ती थी। लेकिन आज समय बदला है। अब हमारे किसान किसी की तरफ देखते नहीं है। हमारी सरकार ने अब तो बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देने का निर्णय किया है। ये हमारी किसान की भावना की सरकार है। और किसान के लिए गेहूं का दाम भी, कितना दाम मिला, यहां तो कम करते हैं, लेकिन जो करते हैं मालूम है, 2600 रुपए क्विंटल। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं भाव मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला है। और ये काटन लगाने वाले मित्रों, ये कपास उत्पादक सारे भाई बहन है, आप सबसे निवेदन करता हूं और उत्पादन बढ़ाना, और जितना बढ़ा लो। अब तो हमने काटन के बाद धागा, धागे के बाद कपड़ा और कपड़े के बाद रेडीमेड गारमेंट्स की ये सारी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लगाने के लिए एक आंदोलन जैसा चालू कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर हमारा मध्य प्रदेश का काटन सबसे अच्छा जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के काटन के लिए इस प्रकार से कारखाने लगाने के लिए हमने सिलसिला चालू किया है और इसी में आपको जोड़ा है। और आने वाले समय में, अभी तो बिजली के बिल के लिए भी आपको कनेक्शन की बात है, आने वाले समय में 3 साल के अंदर सारे किसान भाई सुन लेना, आपको सबको अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल के कनेक्शन देने वाले हैं। सोलर पैनल के कनेक्शन, जिसके कारण से बिजली के बिल की छुट्टी। बिजली का बिल काहेगा बिल ने, किसका बिल? एकमात्र हमारा अपना सबका संकल्प है। किसान की आय जितनी बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। सोलर पैनल से किसान अपनी बिजली बनाएगा, अपने खेत की सिंचाई करेगा, अपना मकान अगर वहां तो घर में भी जला लेगा। और थोड़ी ज्यादा उत्पन्न हो गई तो सरकार आपको पैसे देके बिजली खरीदने का काम करेगी। ये किसानों के हित में हम काम करने वाले हैं। और एक नहीं, आज तो अभी हम सब जानते हैं, आज कितना आश्चर्य लगता है, कांग्रेस के लोग के वो हमने मांग करी तो मूंग खरीद लिए, नहीं तो मूंग खरीदते ही नहीं। अरे बाबू, ये मुंह और मूंग की मां दाल,
आएगा खेत में तीसरी फसल का जमाना। अपने बाप दादाओं के पाप की माफी मांग लो, ये कांग्रेस का ही पाप था। 2 फसल तो छोड़ो, 1 फसल के लाले पड़ते थे, लेकिन ये भाजपा की सरकार है। 1 फसल धुआंधार, दूसरी फसल किसान मालामाल और तीसरी फसल धुआंधार। ये वर्तमान का समय चल रहा है। एक एक करके मूंग भी हम खरीद रहे हैं, उड़द भी खरीद रहे हैं, कपास, अरे किस प्रकार की जरूरतें हैं, जो जरूरतें हैं। और किसान भाई बहन, आपके सबके जीवन में भी आप अपने किसानों की जमीन, आप अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करा करके आप खाली किसान नहीं रहेंगे, आप खुद भी उद्योगपति बन सकते हैं। सरकार आपको उद्योगपति बनाने के लिए तैयार है, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार है। और खाली खेती बाड़ी से नहीं, दूध उत्पादन से भी। अरे हमारे तो भगवान की दया से जिसके घर गाय वो गोपाल, एक ही गोपाल, मुझे गोपाल कृष्ण भगवान की हजारों साल से घर घर में गाय, घर घर में भैंस, दूध उत्पादन से किसान की आय बढ़ती थी। लेकिन ये नए जमाने में खेत के आधार पर दूध खरीदने के लिए आड़ में से गाय माता का दूध खरीदना बंद कर दिया था। हमने सरकार में तय किया है, अब दूध गाय का भी हम खरीदेंगे और अच्छी कीमत देंगे। अभी देश के अंदर दूध उत्पादन हमारा 9% है, हम धीरे धीरे करके 20% तक ले जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पे मंत्रीगण उपस्थित है और यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा यहाँ पे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे पीएम किसान की जो भी राशि अभी आने वाली है उस पर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता देंगे किन किसान भाइयों को अभी यहाँ पे 20वीं किस्त की राशि उनके खाते में भेजा जाएगा, किन किसानों को मिलेगा, है ना। इस पर क्या है बहुत ही अच्छे से चर्चा किया जाएगा और किसान भाइयों के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्कीम, योजना, घोषणा भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता दें कि किसान भाइयों को लिए यहाँ पे बहुत ही प्रोत्साहन यहाँ पे बातें करने वाले हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे लाडली बहनों को लिए भी यहाँ पे कोई बड़ी खुशखबरी हो सकते हैं, जैसे कि जो राशि है उनको बढ़ाने की बात, और जो लाडली बहनें यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाए थे, छूट गए थे, उनको भी यहाँ पे अवसर मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो तीसरा चरण कह सकते हैं कि लाडली बहनों के लिए तीसरा चरण भी यहाँ पे घोषणा करेंगे, चालू कराया जाएगा। और हम बात करें कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर बहुत अच्छे घोषणा करने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो भी यहाँ पे अच्छी स्कीम और रोजगार को लेकर, युवा को लेकर, है ना, और किसानों को लेकर बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आपको क्या इस वीडियो को पूरा देखना है। और हम बताते रहते हैं हर वीडियो में कि सरकार की जब भी कोई नई योजना, नई स्कीम या फिर न्यू अपडेट आते हैं तो हम इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं, है ना। जैसे कि अगर सरकार की कोई नई योजना, नई स्कीम आता है तो उसका लाभ आप ले पाए, है ना, उसको समझ पाए। अगर आप यहाँ पे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि सरकार की क्या नई योजना है, क्या नई स्कीम है, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को पूरा देखते हैं और सरकार के माध्यम जो भी योजना, जो भी स्कीम है उसको समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, ना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी सरकार की कोई नई योजना, नई स्कीम इस प्रकार से अगर लागू होता है तो आपको तत्काल यहाँ पे पता चल जाए वीडियो के माध्यम। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। राजधानी बनाएंगे और आपके बीच में तो और आनंद के साथ कह सकता हूँ, ये ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, उज्जैन, ओरछा, दतिया की पीताम्बरा पीठ, नलखेड़ा की माता जी, कटनी की मैहर वाली माता, भगवान राम का चित्रकूट धाम, एक एक धार्मिक नगरी पर दारू की दुकान बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। दारू से ज्यादा खराब जिंदगी में और कोई चीज नहीं हो सकती। धीरे धीरे समाज के अंदर नशा मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए 19 नगरियों से हमारी सरकार ने दारू बंदी का अभियान चालू किया है। दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान खोलने का अभियान चला रहे हैं हमारे अपने प्रदेश के अंदर। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जिनके घर में गाय भैंस और लाना है तो उनके दूध उत्पादन में मदद करते हुए 25 से ज्यादा जो गाय भैंस पालेगा, अर्थात उसमें मान लो 40 लाख का लोन है तो 40 लाख के लोन में 10 लाख माफ करके हमारा दूध उत्पादन का बढ़ावा देने वाला संकल्प चल रहा है। एक एक करके हमारे बाल बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, किसान के बच्चे आगे बढ़े। उनकी कोचिंग क्लास कराने के लिए सरकार कोचिंग की सारी व्यवस्था करने वाली। और आगे बढ़ के डॉक्टर और वकील बनने के साथ साथ अगर वो कोई अपनी प्रोफेशनल डिग्री के लिए IAS IPS बनना चाहता है, प्रदेश की अलग अलग एग्जाम देना चाहता है, तो उसकी फीस भी सरकार भर के उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है। सारे
और लाडली बहनों के लिए कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष ने, क्योंकि वो तो झूठ का पुलिंदा, उनके पास तो कुछ है नहीं, इसीलिए तो इंदौर से निपटे। कैसे बुरे निपटे? मधु भैया ने क्या पटकनी दी? चारों खाने, जैसा कर्म करेगा वैसा। अब ये हम थोड़ी कर सकते, तुम्हारे कर्म में से सरकार बनाने के लिए झूठ बोल के सरकार बना ली थी, कोई काम नहीं करा, कभी पूरा नहीं किया। 1971 के पहले इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1971 50 साल पहले कांग्रेस 2002-3 तक काम करती रही, कोई गरीबी दूर हुई क्या? 1956 में मध्य प्रदेश बना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप आंकड़े देख लेना। 1956 से मध्य प्रदेश बना, 2002-3 तक प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की थी केवल 11,000 रुपया महीना। केवल कितनी बताइए, कितनी बताइए? 11,000। इतना तो याद रहेगा अपने को। और इनकी 55 साल की सरकार कांग्रेस की, हमारी 1.5-2 साल की पटवारी की और सकलेचा जी की सरकार छोड़ दो तो पूरे समय इनकी सरकार चली, लेकिन गरीब रिया और गरीब हुआ। और उसके उल्टे आज आंकड़ा देखे, हमारी सरकार माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार में आज प्रति व्यक्ति 1,52,000 रुपया हमारे लोगों की आय हुई है। यह मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। लाडली बहनों के बारे में, बहनों के लिए कभी 2 कौड़ी हाथ में नहीं दी। अरे हमारे तो परिवार की परंपरा, बहन बेटी सामने आए तो हाथ में पैसे देके आशीर्वाद की इच्छा होती। अरे बहन बेटी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई, लाडली बहना योजना। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना के लिए। इन्होंने तो 2 पैसे नहीं दिए, कभी देने का मन भी नहीं था इनका, देने वाले भी नहीं थे। हमने पैसे भी दिए और कहा कि आज 1,000 दे रहे हैं सरकार के पहले, और धीरे धीरे करके 3,000 तक ले जाएंगे। इसलिए गए साल 250 रुपए बढ़े तो 1250। इस साल हम रक्षाबंधन पे 250 रुपए और अलग से देने वाले हैं हमारी बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। और ये हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ देंगे, 5 साल में देंगे। सरकार 5 साल के लिए होती है, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। 24 में बढ़ाया, 25 में दिवाली से 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। आज हमारी बहनों के हाथ में इसी साल दिवाली से 1,500 जाएगा, फिर 26 में बढ़ाएंगे, 27 में बढ़ाएंगे, 28 तक आते आते पूरे 3,000 रुपए करने की गारंटी हमारी सरकार के द्वारा दी गई। अरे हम तो उस पार्टी के लोग हैं जिसका भगवान श्री राम में आस्था है, और इसलिए भगवान ने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोला है ये तुम्हारे जैसे नहीं है, बोलते किसी और मुंह से, काम किसी और मुंह से करते हैं। पता ही नहीं, इनके कार्यकाल के आधार पर देश लगातार गर्त में गया, लेकिन आज बदलते दौर में भारत बढ़ा है। तो लाडली बहनों के लिए भी, किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाते हुए भी बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी कुछ और योजना बताऊंगा। अब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमने कई सारी योजना चलाई। आप बताइए, अभी अपने 108 कोई बीमार मिल जाए, घायल मिल जाए तो 108 की एम्बुलेंस आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती है? अपने यहाँ एम्बुलेंस के लिए बुलाओ तो आती है, लेकिन एम्बुलेंस आए और घायल हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और हॉस्पिटल में घायल भर्ती होने के बाद उसकी स्थिति बिगड़े, उसको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना पड़े तो जान बचेगी। अब कैसे पहुंचाए? गरीब आदमी की जान चली जाती है। हमारी सरकार ने किया कि हम गरीबों के लिए जिंदगी बदलने का काम करना है, आम आदमी के जीवन में सरकार खड़ी रहेगी। इसीलिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से भी एम्बुलेंस की सेवा देने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे एम्बुलेंस का किराया ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है? व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हमने निर्णय किया केवल आयुष्मान कार्ड बना लो, और आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद आप अपने डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेंगे जहां इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है। जहां हवाई पट्टी है खरगोन में तो हवाई जहाज आ जाएगा, और जहां हवाई जहाज की हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर आएगा, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से गरीब आदमी की जान बचाएंगे। एक योजना और बनाई, वो भी मानवता के आधार पर जरूरी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे, और आप वहां से गुजर रहे हो और वो घायल पड़ा तड़प रहा है, और तड़पते आदमी की जिंदगी बचाना, आप उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो अभी तक तो पुलिस पकड़ती थी, 50 प्रश्न करती थी, डर के मारे आदमी ले ही नहीं जाता था, ले जाता तो नाम नहीं बताता। भैया ऐसा नहीं कल मेरे को परेशान होना पड़े। आप चिंता मत करना, जो घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा सरकार 25,000 का इनाम देगी उसकी जान बचाने के लिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। गरीब से गरीब आदमी और कोई भी जरूरत आदमी, उसके जीवन में वो सर्वाधिक चुनौती का समय, अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो हो सकता है जान बच जाए, उसका अंग बच जाए, उसकी जिंदगी में, उसके घर में बड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग बच गए, चिंता मत करो। जो लोग बच गए धीरे धीरे दोबारा सर्वे करा रहे हैं। आप सब सर्वे करा करके गरीब आदमी को उसका छत का मकान मिले। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी ने ये वापस योजना चालू कराई। गरीब आदमी का भी पक्का मकान बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? उसका भी हक है। इतना ही नहीं, हमारे बीच अपने प्रत्येक विधानसभा में हेलीकॉप्टर उतरने के साथ खिलाड़ी युवा बच्चों के लिए
स्टेडियम बनाना चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए स्टेडियम? जोरदार अभिनंदन करो युवाओं को। प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। और हमारे बीच में अब तो हमारे बीच गली परसों हमने फैसला किया 1 लाख युवाओं की नौकरियां तो चल रही है। अरे 9-10 साल से अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं हो रहे, कई लोग वैसे रिटायर्ड हो गए। सरकार का कोई बात नहीं, SC, ST, सामान्य वर्ग सभी की बेहतरी के लिए 2 लाख लोगों का प्रमोशन का निर्णय लिया। जोरदार अभिनंदन करो अधिकारी कर्मचारी के साथ। सब वर्गों के लिए भला करने के लिए, किसी को तकलीफ नहीं आई। और 2 लाख जब प्रमोशन होंगे तो नए पद भी बन जाएंगे, फिर 2 लाख की नई भर्ती करेंगे। एक एक करके एक एक तरह से ये सारी परेशानियों को हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बहनों के लिए 33% आरक्षण दे रहे हैं। और आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी माननीय मोदी जी के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण फिर मिलने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर अभी थोड़े दिन पहले अहिल्या माता के नाम पर हमने कैबिनेट की थी और एक बटालियन का नाम भी अहिल्या माता के नाम पे किया है। ये राजकुमार जी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। हमने अहिल्या माता की वो काल की सारी यादों को जागृत करने का काम किया, जिसके भरोसे से हमने निर्णय किया था। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नदी जोड़ो अभियान जैसे नर्मदा जी का लाभ मिला, आने वाले समय में चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ का भी वो इलाका, ज्ञानेश्वर जी बैठे हैं, आपके यहाँ ताप्ती मैया के माध्यम से खंडवा खरगोन के दोनों जिलों में लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से एक बड़ा हमारा दोनों का MOU हुआ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी हमको एक बात अटकती है, मुझे लगता है मोदी जी के माध्यम से इस निमाड़ को सबसे बड़ा लाभ अगर कोई मिला है तो कौन सा लाभ मिला सांसद जी? रेलवे और नेशनल हाईवे। आप बताओ, सीधी बंबई की ट्रेन 18,500 करोड़ की ये निमाड़ से होती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो। पूरा क्षेत्र बदल जाएगा आने वाले समय में। 18,500 करोड़ की लाइन जिसके माध्यम से बंबई की सीधी लाइन आपके इन्हीं जिलों में मनमाड़, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, ये जनजाति पूरे बहुल इलाके में सबके जीवन में बदलने के लिए ये आज हमारा निर्णय हुआ है। इसके आधार पर जो लाभ मिलेगा आने वाली पीढ़ियां एकदम ध्यान में आएगा। क्या हुआ वो अपना भेरू घाट, बाप रे बाप, कब कब जाम लगता था, कैसे आते कैसे जाते थे। आप तो अपने जीवन में कभी कोई बीमार, घायल, बूढ़ा कोई फंस जाए तो मर जाए तो नहीं निकल पाए, या तो सीधे खंडक में ही जाए या वापस घर आ जाए, जो होना हो जाए। लेकिन अब 1 साल से भी कम समय में सीधा यहां से लेके सेंधवा तक का, और कहां निकालोगे आगे? गुजरात, महाराष्ट्र, कहां ले जाओगे? जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय। इतने विकास कामों का मुझे ही याद नहीं दे रहे, कहां से निकलेंगे? अभी तक तो रेल भी अंडरग्राउंड निकलने वाली, आपका 4 लेन भी अंडरग्राउंड निकलेगा। ये तो विदेश में सुनते थे, हमारे अपने खरगोन जिले में कहां ऐसा लाभ मिलने वाला। लेकिन बदलते दौर में क्या समय बदला है, एक एक करके कितनी व्यवस्था है। और एक बड़ी बात, अभी तक तो हमारे कुछ लोग 20 साल पहले, 30 साल पहले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हमारी यातायात की सरकारी बसें बंद करने का काम भी कांग्रेस ने किया था। अब जब गांव-गांव तक सड़कें बन गई, गांव-गांव तक पक्के मकान बन गए, बच्चे बिजली मिल रही, वही पढ़ने को तैयार है। ऐसे में कोई छोटा सा भी काम हो, मोटरसाइकिल से जाना पड़ेगा, कार लेके जाना पड़ेगा, मेहमान आए वो भी परेशान। अब गांव में सड़क भी छोटी पड़ती है, कोई बात नहीं, हम सरकारी मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस फिर चालू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, गांव-गांव तक, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए सरकारी स्तर पर